ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 18/3/1971, 18 मार्च 1971। इस मुरली का शीर्षक है विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति की आवश्यकता। विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक। आज बाप दादा बच्चों को देखते हैं और कहते हैं हमें सबसे पहले मुरली सुनने के लिए कहाँ पहुँचाना है, मधुबन के डायमंड हॉल में। तो हम ये ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी मुरली सुनेंगे तो हम मधुबन पहुँच जाएंगे और बाबा जिस ग्रुप से भी बात कर रहे हैं उसमें हम इमेजिन करते हैं उस ग्रुप में हम बैठे हैं, उस भट्टी में हम भी बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा डायरेक्ट हम ही से बात कर रहे हैं। तो आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं आज विशेष भट्टी वालों के लिए बुलाया है। भट्टी वालों ने क्या क्या धारणाएं की हैं वह देख रहे हैं। आज खास 2 बातों की धारणाएं हर एक के साकार चित्र द्वारा देख रहे हैं। 2 शक्तियों की धारणाएं देख रहे हैं। कहाँ तक हर एक ने अपनी यथाशक्ति धारण की है, वह शक्तियाँ कौन सी देख रहे हैं। एक तो संग्रह करने की शक्ति, दूसरी संग्राम करने की शक्ति। बाबा कौन सी शक्तियाँ देख रहे हैं? बाबा कहते हैं शक्ति धारणा कितनी धारणा की है, यथाशक्ति धारणा की है। तो एक तो संग्रह करने की शक्ति, दूसरा संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। तो भट्टी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है। बाबा कहते हैं भट्टी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है, उसको बुद्धि में संग्रह करना। जो भी आपको ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है, जो बाबा का ज्ञान मिला है, उसको क्या संग्रह करना। अब संग्रह माना इकट्ठा करना, हमको इकट्ठा करना, संग्रह करना है, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। तो बाबा कहते हैं जो भी ज्ञान रत्न आपने सुने हैं, जो भी ज्ञान बाबा का सुना है, उसको अपनी बुद्धि में संग्रह करना, बुद्धि में कलेक्ट करना, बुद्धि में धारण करना। संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे। जब आपके पास बाबा का ज्ञान होगा तभी आप दूसरे को बांट सकेंगे। इसीलिए संग्रह करने की और फिर संग्राम करने की शक्ति दोनों ही ज़रूरी हैं। दोनों शक्तियाँ धारण की हैं। दोनों में कोई की भी कमी होगी तो कमी वाला कभी सदा विजयी नहीं हो सकता। बाबा ने कि संग्राम करने की शक्ति की भी ज़रूरी है। तो दोनों में शक्तियों में से कोई की भी कमी होगी तो कमी वाला कभी भी विजयी नहीं बन सकता। जिसमें जितना संग्रह करने की शक्ति है उतना ही संग्राम करने की शक्ति रहती है। दोनों शक्तियाँ धारण करने के लिए भट्टी में आए हो। बाबा कहते हैं दोनों शक्तियाँ धारण करने के लिए भट्टी में आए हो, शक्ति स्वरूप बने हो। भट्टी से कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? भक्ति मार्ग में वरदान देते हैं ना, पुत्रवान भव, धनवान भव। लेकिन इस भट्टी से फिर मुख्य क्या वरदान मिला है? शिक्षक बने, मास्टर वरदाता भी बने। एक वरदान मिला है। बाबा कहते हैं एक वरदान मिला है, कौन सा? शक्तिवान भव। दूसरा वरदान मिला है सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था का। बाबा कहते हैं 2 वरदान मिले, एक तो शक्तिवान भव, दूसरा सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था का। इन दोनों वरदानों में दोनों ही बातें समाई हुई हैं। ये दोनों ही वरदान प्राप्त करने संपत्तिवान बनकर अपनी प्रैक्टिकल सबूत दिखाने के लिए जाना है। ऐसे नहीं समझना कि घर जा रहे हैं या अपने स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन जो शक्तियाँ या वरदान लिए हैं उन्हों को प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व स्टेज पर जा रहे हैं। ऐसे समझना। बाबा ने कहा जो भी वरदान लिए हैं उसको क्या समझना कि ऐसा नहीं समझना कि हम ये वरदान बाबा से लेके अपने घर जाएंगे या अपने स्थान जा रहे हैं, कहीं नहीं। बाबा कहते हैं जो भी वरदान बाबा से मिलते हैं उसको, लेकिन जो शक्तियाँ वरदान मिले उन्हें प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व स्टेज पे जा रहे हैं। अब हम क्या करना है? जो भी बाबा हमें वरदान देते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाना, माना अपने स्वरूप में धारण करना। और उसको फिर बाबा कहते हैं समझना है कि हम विश्व स्टेज पर हैं, ऐसे समझना है। स्टेज पर एक्टर कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रहती हैं? पहला अटेंशन और एक्यूरेसी। एक्टर को कौन सी मुख्य 2 बातें ध्यान में रहती हैं? अटेंशन और एक्यूरेसी। ये दोनों ही बातें याद रहती हैं। ऐसे ही आप लोग भी अब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो। बाबा कहते हैं अब आप भी स्टेज पर एक्ट करके, जब स्टेज पर माना
एक्ट करके अपने कर्म में लाके, जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो भी धारणा, उसको अपने कर्मों में लाकर बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो। ये दोनों ही बातें ध्यान याद रखना। हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। तो आप समझा क्या करने जा रहे हो? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हो। ये लक्ष्य रख कर के जाना। जो भी कर्म करो पहले ये देखो, इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहते हैं जो भी कर्म करो, जब भी कोई काम करो, जो भी कोई कार्य करो, तो ये देखो कि इस कर्म द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। माना ये कर्म हमारे बाबा को अच्छा लगेगा, श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है, ये आप पहले चेक करो। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ बाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से ये बोल निकले, ये तो एक जैसा साक्षात बाप के समान है। बाबा कहते हैं ऐसे प्रत्यक्ष करो कि सबके मुख से ये निकले, ये तो साक्षात बाबा के समान है, बाप के समान है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का दिव्य रूप रूहानियत का साक्षात्कार हो। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा? जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। बाबा कहते हैं दर्पण कौन बन सकेगा? जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह अभिमान को अर्पण करेगा। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। बाबा कहते हैं जो इस देह के अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म क्या बन जाता है? बाबा कहते हैं हर कर्म उसका दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज़, बाबा कहते हैं जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो फिर वह क्या होता है, अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती। कोई चीज़ माना दान कर दी जाती है तो फिर वो अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती। तो इस देह के बाण को भी अर्पण करने से अब अपनापन मिट जाता है, तो लगाव भी मिट जाता है। ऐसे समर्पण हुए हो, अपने देह के बाण को भी अर्पण कर दिया है, माना दान कर दिया, बाबा ने कहा अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या रहेगी? एक तो सदा योग युक्त, दूसरा सदा बंधन मुक्त। जो अपने आप को समर्पण करें तो माना बाबा ने कहा एक तो योग युक्त, दूसरा सदा बंधन मुक्त। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त ज़रूर होगा। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण बंधन से भी मुक्त। जब देह के बंधन से मुक्त हो गए तो सर्व बंधन से मुक्त बन ही जाते हैं। तो समर्पण अर्थात सदा योग युक्त, सर्व बंधन मुक्त। समर्पण अर्थात सदा योग युक्त, सर्व बंधन मुक्त। ये निशानी अपनी सदा कायम रखना। अगर कोई भी बंधन युक्त होंगे तो योग युक्त नहीं कहलाएंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई बंधन युक्त होंगे तो फिर वह योग युक्त नहीं कहलाएंगे। जो योग युक्त होगा उसकी परख ये होगी कि उसका हर संकल्प, हर कर्म योग युक्त होगा। बाबा ने कहा जो योग युक्त होगा उसकी परख क्या होगी? उसका हर संकल्प, हर कर्म योग युक्त होगा। माना बाबा से जुड़ा हुआ होगा, बाबा से योग लगा हुआ होगा, बाबा से जुड़ा हुआ होगा। कोई भी जो युक्तियाँ सर्व प्रकार की मिली हैं उन युक्तियों की धारणा के कारण युक्ति युक्त और योग युक्त रहेंगे। समझा? परख की निशानी बाबा ने बता दी। जो योग युक्त होगा उसका हर कर्म, हर संकल्प योग युक्त होगा। इससे अपने आप को समझ सकते हो कि कहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए कहा कि संग्रह और संग्राम की शक्ति दोनों भरकर जाना। रिज़ल्ट क्या देखी? सर्टिफिकेट मिला। एक अपने आप से सेटिस्फाइड होने का सर्टिफिकेट लेना है। बाबा ने कहा एक अपने आप से सेटिस्फाई, माना अपने आप से संतुष्ट होने का सर्टिफिकेट लेना है। दूसरा सर्व को सेटिस्फाई, सर्व को संतुष्ट करने का सर्टिफिकेट लेना है। तीसरा संपूर्ण समर्पण बनने का सर्टिफिकेट लेना है। समर्पण ये नहीं कि आबू में आकर बैठ जाएं। बाबा कहते हैं समर्पण मतलब ये नहीं कि माउंट आबू में आकर बैठ गए, मधुबन में आके बैठ गए। तो समर्पण होने का सर्टिफिकेट लेना है। चौथा, जो भी ज्ञान की युक्तियाँ मिली उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। जो भी युक्तियाँ, जो ज्ञान की युक्तियाँ मिली हैं, जो ज्ञान के पॉइंट्स मिले हैं, उसको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी ये लेना है। ये 4 सर्टिफिकेट हैं। बाबा कहते हैं ये 4
सर्टिफिकेट हैं। बाबा कहते हैं ये 4 सर्टिफिकेट अपनी टीचर से लेकर जाना। कोई बात नहीं, 100 मार्क्स भी इस ग्रुप के हैं। वह कौन सी बात है? पुरुषार्थ के भोलेपन में 100% है। बाबा कहते हैं, बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा था, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के भोलेपन में 100% है। अब बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में के भोलेपन में 100% है। पुरुषार्थ में भोलापन ही अलवेलापन है। बाबा ने यहाँ पे स्पष्ट किया, पुरुषार्थ में भोलापन ही अलवेलापन है। और एक विशेष गुण है, वह ये है कि सभी को अपने में परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा ज़रूर है। सभी अपने में परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए बाप दादा इस ग्रुप को उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। लेकिन उम्मीदें तब पूरी कर सकेंगे जब सदैव नम्र चित्र होकर चलेंगे। बाबा कहते हैं उम्मीद बाबा की कब पूरी कर सकेंगे? जब सदैव नम्र चित्र होकर चलेंगे। उम्मीदवार क्वालिटी हो, लेकिन क्वालिटीज़ मिली हैं उनकी धारणा करते चलेंगे तो प्रत्यक्ष सबूत दे सकेंगे। समझा? ज्ञान का साथ सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है? राजयुक्त बनना है। योग अच्छा है लेकिन योग युक्त बनना है। योग अच्छा है लेकिन योग युक्त बनना है। बंधन मुक्त बनने की इच्छा है, लेकिन पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है। बंधन मुक्त तो बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने ही देह के अभिमान के बंधन को तोड़ना है। फिर सर्वबंधन अपने आप ही बन जाएंगे। फिर सर्वबंधन मुक्त अपने आप ही बन जाएंगे। समझा? अब यही कोशिश करना, सबूत मूर्त और सपूत बनना है। शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो। हर एक अपने आप से प्रतिज्ञा भी की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे। कितना भी सहन करना पड़े, बाबा कहते हैं कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा की है, भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है अचल घर। बाबा कहते हैं जो ऐसे कहते हैं कि हम सामना करके संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे, हटेंगे नहीं, तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है अचल घर। तो सदैव ये याद रखना, जैसे हमारा यादगार है वैसे अब बनना ही है। ये तो सहज है ना। स्थूल निशानी को याद रखने से नशा और निशाना याद रहेगा। ये ज़रूर अपने को समझना है कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। अपने को ये समझना है कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। जितनी विशेष आत्माएं उतने ही उनके हर कर्म में विशेषता होती है। विशेष आत्मा होना, बाबा पूछते हैं विशेष आत्मा होना कम नहीं है। सभी बंधन मधुबन निवासी को अपने प्रैक्टिकल विशेष आत्माएं दिखाकर अपने इस ग्रुप का नाम वाला करना है। अपने ग्रुप का नाम वाला करना है। बाबा कहते हैं विशेष आत्मा बनके अपने ग्रुप का नाम वाला करना है। ऐसा ही लक्ष्य रखना, कहेंगे कम लेकिन करके दिखाएंगे। बाबा कहते हैं लक्ष्य ऐसा रखना कि कहेंगे हम कम लेकिन करके अधिक दिखाएंगे। आपके इस ग्रुप की विशेषता देखेंगे। स्टेज पर जाकर ऐसा पाठ बजाना है कि सभी वंश मोर एक बार और भी कहें। सभी वंश मोर एक बार और भी कहें। समझा? आपकी निमित्त टीचर आपके ग्रुप को बार बार निमंत्रण दें और ग्रुप को एक एग्जाम्पल बनकर दिखाना। आपकी जो निमित्त टीचर हैं आपके ग्रुप को बार बार निमंत्रण दें, आपके ग्रुप को एग्जाम्पल उदाहरण बनकर दिखाना है। कोई अच्छा कर्म करके जाता है तो उसको बार बार याद आता है, तो ऐसे ग्रुप कमाल करके दिखाए, ऐसे ये ग्रुप भी कमाल करके दिखाए। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की 18/3/1971 की बहुत अच्छी मुरली। इसमें बाबा बच्चों को बता रहे हैं 2 तरह की शक्तियों को आवश्यकता है, एक तो संग्रह करने की, दूसरा संग्राम करने की। तो बाबा कहते हैं संग्रह क्या करना है? जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो ज्ञान रत्न है, उसको अपनी बुद्धि में संग्रह करना है। फिर उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना है। बाबा ने कहा उसको प्रैक्टिकल ला के लोगों को ऐसा लगे कि जैसे ये तो बिल्कुल बाप समान ही है, ये बच्चा बिल्कुल बाप समान ही है। फिर बाबा कहते हैं अपने बंधन मुक्त रहना है। तो सबसे पहले अपने देह अभिमान के बंधन से मुक्त होना है, फिर सर्व बंधनों से मुक्त होंगे। तो बाबा कहते हैं जो
योग युक्त होंगे उनकी परख क्या होगी? बाबा कहते हैं योग युक्त रहना है, जो जितना बंधन मुक्त होगा वो उतना योग युक्त भी रहेगा। तो योग युक्त की बाबा परख बता रहे, योग युक्त होगा वो, उसका हर संकल्प हर कर्म योग युक्त होगा, क्योंकि जो भी युक्तियाँ सबको मिली उन युक्तियों की धारणा के कारण युक्ति युक्त और योग युक्त रहेंगे। तो बाबा ने परख बताई, जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प हर कर्म योग युक्त रहेगा। बाबा ने कहा सर्टिफिकेट लेना है अपनी निमित्त टीचर से, किस किस चीज़ का? एक तो खुद संतुष्ट रहने का, दूसरों को संतुष्ट करने का, तीसरा संपूर्ण बनने का आपको सर्टिफिकेट लेना है। बाबा कहते हैं अब इस ग्रुप को बाबा ने उम्मीदवार ग्रुप का नाम दिया है। बाबा कहते हैं सबके परिवर्तन करने की, ग्रुप को परिवर्तन करने की इच्छा बहुत अच्छी है, तो इसको आगे बढ़ाना है। जब भी कोई कर्म करना है तो देखना है कि विश्व की स्टेज पर हैं। कहाँ पर हैं? विश्व की स्टेज पर हैं। जब यहाँ से जाना तो यही समझना कि हम जो भी धारणा की है अपने बाबा से, जो भी ज्ञान रत्न लिए हैं, हम विश्व की स्टेज पर हैं, तो हर कर्म योग युक्त बन जाएगा। बाबा कहते हैं इस ग्रुप को एग्जाम्पल बन के दिखाना है। जैसे कोई भी अच्छा कर्म करता है तो उसको बार बार याद किया जाता है, ऐसे ही पाठ बजाना जैसे कि हर कोई कहे वंस मोर। तो ये थी हमारे बाबा की 18/3/1971 की बहुत अच्छी मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यारा नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यारा और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।